एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड ये पढ़ लिए हैं। हमें पता है कि जो एटम है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। देखो क्या होता है, जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होता है जिसको सेल बोला जाता है। ओके, जो न्यूक्लियस होता है एटम्स का, उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं इसके ऑल अराउंड न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बेस पे हम स्टडी करते हैं आइसोटोप्स को। ठीक है, कि क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन को देखते हुए हम बोलेंगे ये आइसोटोप्स है और ये आइसोबार है। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओनली आइसोटोप्स के बारे में, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको समझाऊंगी मैं आइसोबार, कि आइसोबार क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना है। इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है आइसोटोप्स और आइसोबार में। तो पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है एटॉमिक नंबर और एक है एटॉमिक मास। ठीक है भी, एटम के वो सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, उस एटम के सेम एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से करवाऊं, ये हाइड्रोजन के क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, प्रोटियम का क्या होता है 1H1, और ड्यूटेरियम क्या होता है 2H1, 3H1 क्या होता है ट्रिटियम। ओके, तो देखो जो 1 है ये क्या है, एटॉमिक मास, और ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन में, कि वो सेम एलिमेंट, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, तीनों हाइड्रोजन के ही वो है एलिमेंट है। ओके, हाइड्रोजन एटम के ही क्या है एलिमेंट है, 3 सेम है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट क्या है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला है। तो इन तीनों में देखो 1 1 1 है ना, बट एटॉमिक मास अलग है। फर्स्ट वाले का, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। ओके, अनदर एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे पूछ लें कि आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स क्या होंगे, C12। C12 का मीनिंग क्या है, जिनका एटॉमिक मास 12 है, बट इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 6 13 6 और क्या है 14 6। ठीक है, तो क्या बताया है मैंने, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उस एटम के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ओके भाई, सेम एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन के भी क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 30/17, क्लोरीन 37/17। ठीक है, 17 क्या है एटॉमिक नंबर, 35/37 क्या है इसका एटॉमिक मास, जो डिफरेंट है। ओके, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 16 8 16 8। ओके, ये O क्या है, जो सिंबल है ऑक्सीजन का वो है। ठीक है, ऐसे क्रिप्टोन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 39 19 41 19। ओके, तो मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगी कि जैसे मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तभी आपको बताता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे भी हम इसकी डेफिनेशन को कवर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ये आइसोटोप्स है या आइसोबार है। ओके, तो आइसोटोप्स में जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप से आपको समझाऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट में जो ये है 1H1 है प्रोटियम, 2H1 है ड्यूटेरियम, 3H1 है ट्रिटियम। ये क्या है, ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। ओके, जो ये ऊपर वाला है 1 2 3 ये है एटॉमिक मासेस, 1 1 1 नीचे ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो जो हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप्स है, इसमें प्रोटॉन है 1। मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। देखो जो हमारे
नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्यों? क्योंकि जो एटम हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तभी तो एटम क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ओके, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो जो प्रोटियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, उसमें प्रोटॉन 1 है तो इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, बट इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या निकला है इसका, 1 यूनिट निकला है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है, जो नीचे वाले जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसका आइसोटोप्स है 2H1, 2 क्या है इसका एटॉमिक मास है और 1 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। वो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो ड्यूटेरियम में 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम्स में तो वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसका मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कितना आया, 1 आया है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास कितना है, 2 यूनिट आया है, ठीक है। तो जो थर्ड आइसोटोप्स है इसका ट्रेटियम, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो कितना होगा इसका, 1 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बट एटॉमिक मासेस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो कितना आया है, 3 यूनिट आया है, ठीक है। तो देखो अब इन तीनों में हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या तीनों का सेम है। देखो एटॉमिक मास यहाँ 1 यूनिट है, ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 यूनिट है, ट्रेटियम में एटॉमिक मास 3 यूनिट है। तो तीनों जो एटम्स थे हाइड्रोजन के, तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर देखो तीनों में सेम है। तो जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में कवर की थी वो उसका प्रूफ हमें मिल गया है कि ऐसे सेम एलिमेंट एटम के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो वही क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम क्या देखेंगे, देखो अब मैं इसकी अनदर डेफिनेशन करवाऊंगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रेटियम, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो प्रोटियम में वहाँ भी 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्रेटियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटियम में भी 1 है और ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्रेटियम में भी 1 है, ठीक है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है और ट्रिटियम में 2 है। तो डेफिनेशन क्या बनी है कि एटम के वो सेम एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, क्योंकि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, तो वो भी क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेस पे भी आपको डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आ गई होगी। क्या डेफिनेशन बनेगी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप। जो मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे एलिमेंट सेम एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊँ आइसोटोप्स के किसके क्या प्रमुख गुण होते हैं आइसोटोप्स के, कि हम क्या कंडीशन देख के ऐसे बोल सकते हैं कि ये आइसोटोप है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आइसोटोप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। देखो क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जो मैंने आपने स्टार्टिंग में ही समझा होगा, मैंने बताया कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या स्टडी करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यही तो स्टडी करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों होती है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों, देखो हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के हमने आइसोटोप्स पढ़े थे,
जैसे कि ये है 1H1 2 और 3H1, ये हमने पढ़े थे। देखो जिनका आप देखो यहाँ ये है एटॉमिक मासेस, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ये पढ़ेंगे। देखो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। भाई देखो जो प्रोटियम था इससे हैवियर होगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से हैवियर होगा ट्रिटियम, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आई है, ठीक है। बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर इन तीनों का सेम है, ओके। बट जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस के ऊपर। जब एटॉमिक मास ही डिफरेंट आइसोटोप्स का तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ओके। तो क्यों? और जो एटॉमिक मास और साथ में हम बोल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज हैविंग ए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन एटॉमिक मासेस, ये आपको ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पे, ठीक है। एन आइसोटोप्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी हमने अभी देखा है, जो मैंने प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम का एग्जांपल से आपको समझा था कि तीनों आइसोटोप्स में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ओके। तो ये इसके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे आइसोटोप्स के। तो यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, देखो भाई जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनका यूज किया जाता है। देखो किस किस तरीके में कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एंड An isotopes of uranium-235-92 is used for as a fuel in nuclear reactor। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ईंधन के रूप में यूरेनियम 235-92 का यूज किया जाता है। जैसे ईंधन के रूप में कौन से आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, यूरेनियम के 235-92 आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हुआ आइसोटोप। सेकेंड यूज क्या है कि जो आयोडीन का आइसोटोप्स होता है उसका यूज किया जाता है। जो ग्वाइटर होती है ना, ग्वाइटर एक डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ग्वाइटर क्या होता है कि वो आयोडीन की कमी के कारण हम जिससे गर्दन सूज जाती है, वो क्या है आयोडीन की कमी से क्या होता है, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में भी आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज होता है। तो हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 13153 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है, एक डिजीज है, ओके। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14-6 आर यूज फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल मटेरियल। देखो जो पुरानी क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं या फिर जो ये पेड़ पौधे होते हैं, उनकी स्थिति को पता लगाने के लिए भी कितनी पुरानी है, ओके, उनके बारे में जानने के लिए जैसे खुदाई करते हैं तो उसमें क्या है कार्बन 14-6 आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, डिटरमाइन द एज ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल मटेरियल, ओके। सेकेंड नेक्स्ट क्या है इसका यूजेस, फोर्थ आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। देखो जो कोबाल्ट आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। जो कैंसर डिजीज होती है उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या, जो आइसोटोप्स कोबाल्ट का आइसोटोप्स है उसका यूज किया जाता है। तो वो कौन सा आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट 1627। कोबाल्ट 1627 इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर डिजीज, ओके। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइप्स एंड वाटर पाइप्स, ठीक है। कि जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं ना वहाँ पे जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है या ऑयल पाइपलाइंस होती हैं उनकी लीकेज को चेक करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं जिसमें मैंने आपको मेन यूज बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।